हम सब ने वो एक गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। मगर ये फिल्म 1970 के आसपास की है। और जब ये गाना बोला जाता है, उससे पहले प्राण मनोज कुमार से कहते हैं, तुम्हारा मुल्क अगर 2 रोटी खाता है तो उसमें से 1 रोटी कर्जे की खाता है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? और फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। और इसके बाद मनोज कुमार वह गीत प्रारंभ करते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। यह था भारत आज से 50-55 साल पहले का। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने पिछले साल स्टेटमेंट कि इस वर्ष भारत वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं होगा, वर्ल्ड के ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन के उभरेगा। और अभी मूडीज ने और जो अन्य संस्थाओं ने कहा है कि भारत अगले वर्ष 16% की दर के साथ विश्व की ग्रोथ में इंडियाज कंट्रीब्यूशन विल बी 16%। कहां था? 0, 0 एंड 0, और आज है 16%। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के तीसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, सिविल एविएशन के क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हम तीसरे सबसे बड़े देश हैं, और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े देश बन गए। आज भारत में 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और मोबाइल हैंडसेट, उसको बनाने वाले हम दुनिया के दूसरे नंबर के देश हैं। और वो भारत जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये तो कम समझदार हैं, टेक सेवी नहीं हैं, ज्यादा जानकार नहीं हैं, तो ये डिजिटल आधुनिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। और ये किसी और ने नहीं कहा था, भारत की संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास था भारत के लोगों की क्षमता पर, और आज भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बना है। और बात सिर्फ नंबर 1 की नहीं है, हमारा टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन 48 से 50% है। पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48 से 50% भारत में होता है। अगर आप अमेरिका और चीन दोनों का मिला दें तो उससे ज्यादा अकेले भारत से होता है। यह भारत उभर कर सामने आया है। और इतना ही नहीं है, चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। और फिर इतना ही नहीं है, हर देश को अधिकार है कि वो चांद या किसी ग्रह के जिस पॉइंट पर पहुंचे उस पॉइंट का नाम रखे। तो पिछली सरकारों ने तो जहां पर वो लैंड किए थे, इस जगह पे तो नहीं किए थे, पर जहां लैंड किए तो वहां नेहरू जी का नाम रखे थे, वगैरह वगैरह। मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिणी ध्रुव के पे मनुष्य के पहले कदम पड़ने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उस क्षेत्र का नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। शिव और शक्ति, यह भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव है। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म और संस्कृतियां हैं, वहां ईश्वर के विचार में सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां शिव और शक्ति, हमारे यहां स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों समान रूप से आकर स्थापित होते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने नाम रखा शिव शक्ति, ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत गहरी सोच को दर्शाता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में अर्धनारीश्वर का स्वरूप, सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां ईश्वर अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी है। वो मिलकर कैसे संसार की रचना करता है, वाक और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ से मिलकर कविता बनती है। अकेले शब्द हो तो उसका कोई भाव ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी जब तक अर्थ नहीं होगा। अकेले अर्थ हो तो उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं होगी जब तक शब्द नहीं होगा। अर्थ अनुभूति का विषय है, शब्द व्यक्त होने का विषय है। तो वो कहते हैं वाक और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, उसी प्रकार भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा मिलकर सृष्टि की रचना होती है। मुझे लगता है कि यह भारतीय सोच पूरी दुनिया में सबसे अलग सोच है, और वो सोच आज सुखद विषय यह है कि चांद की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में दिखाई पड़ रही है। अब एक और देखिए कि आज के इस बदलते परिदृश्य में, आज का परिदृश्य तो और भी रोचक भी है,
कुछ लोगों को चिंताजनक भी लग रहा है कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बन गया है। परंतु इस वातावरण में से ही आप एक बात सीखिए। आज अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, परंतु आप लोगों ने ध्यान दिया कि कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? फार्मास्यूटिकल को। दूसरा स्मार्टफोन, तीसरा सर्विस सेक्टर। मैं किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूं, इसका सबसे भारी जो हमारे यहां प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा टेक्सटाइल पे, कालीन पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, लेदर पे। मगर उसी अमेरिका ने फार्मास्यूटिकल पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अमेरिका में जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, अमेरिका की जो फार्मा मेडिसिन उनमें 40% और जेनेरिक मेडिसिन में 2/3 से अधिक भारत से आती है। जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, अब एप्पल का फोन है, शायद आप में से बहुतों को पता हो, चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री एप्पल की है तो भारत में है। अमेरिका में जितने आईफोन बिकते हैं वो भारत के ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। वो चाइना वाला मैन्युफैक्चर्ड अपने यहां नहीं बेचते, वो दुनिया के दूसरे देशों में बेचते हैं। क्यों? उनके मन में आशंका हो गई है पिछले कुछ सालों से कि पता नहीं चाइना ने उसके अंदर कुछ लगा तो नहीं दिया है। तो उस अविश्वास के कारण चीन, वो अमेरिका में सिर्फ भारत से बना आईफोन जाता है। सर्विस सेक्टर, जो सॉफ्टवेयर में आपने क्षमता हासिल की, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप अपने अंदर की योग्यता और क्षमता को आप परिष्कार कर कर स्थापित करेंगे तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।